अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स गाइडर में। जैसा कि जेके बोस 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो 6 जून को आया। बहुत से स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, मार्किंग करने से सेटिस्फाई नहीं है। तो अब वो स्टूडेंट्स जो है रिवैल्यूएशन या ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। अप्लाई कैसे करना है ज़ेरॉक्स के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, फ़ी आपका क्या रहने वाला है। एंड सबसे मेन बात, क्या रिवैल्यूएशन में ग्रेस मार्क्स मिलते हैं या नहीं, ये डाउट आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। एंड साथ में यहाँ पर आपको ये भी बताने वाला हूँ, अप्लाई करने से पहले ये वीडियो इन तक जरूर देखो। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, किसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, किसके लिए आपको अप्लाई पहले नहीं करना चाहिए। देखो, बहुत से स्टूडेंट जो है डायरेक्ट रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत से स्टूडेंट ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई करते हैं। कौन सा आपके लिए बेस्ट रहने वाला है वो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, वीडियो इन तक जरूर देखना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, स्टडी मटेरियल के रिलेटेड वीडियोस वगैरह मिलते रहते हैं। जो भी क्विक अपडेट्स होती है, शॉर्टकट अपडेट्स होती है, वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ। ज्वाइन जरूर करना, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, फी आपका क्या रहने वाला है। जैसा कि यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हो जो कुछ दिन पहले आई हुई थी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, चाहे आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, चाहे आपको ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई करना है, तो लिंक आज से एक्टिवेट हो गई है, यानी 11 जून से एक्टिवेट हो गई है। अब अगर आप जो है ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 25 जून से पहले पहले आपको ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई करना है। 25 जून जो है वो लास्ट डेट है। अगर रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जो है लास्ट डेट दी गई है 2 जुलाई 2024, यानी 2 जुलाई से पहले पहले आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। तो अगर हम यहाँ पर फ़ी की बात करेंगे, अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे आपको 520 रुपीज़ जो है पर सब्जेक्ट लगेगा। अगर आप जो है ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर 270 रुपीज़ पर सब्जेक्ट लगेगा। तो जैसा कि यहाँ पर जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अब आपके लिए बेस्ट कौन रहेगा, अप्लाई कैसे करना है वो थोड़ा बहुत समझो। देखो, कोई स्टूडेंट ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए उसको अप्लाई करना है, उसको 24 मार्क्स आते हैं। अब वो बोलता है मुझे 1 मार्क्स पेंडिंग है, तो अगर यहाँ पर 25 आएंगे तो मैं पास हो जाऊंगा, मुझे 1 मार्क्स जो है वो ग्रेस भी मिल सकता है। अब क्या होगा, क्या आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे? बिल्कुल नहीं, आपको 1 मार्क्स भी ग्रेस नहीं मिलेगा। अब रीज़न क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर जो है केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया रिवैल्यूएशन के लिए। अब यहाँ पर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है? 24। जब पेपर जो है वो रीइवैल्यूएट किया जाएगा, यानी जितने मार्क्स आपने पेपर में किए होंगे उतने ही रखेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल जो है 24 किए होंगे तो 24 ही रखेंगे, 25 किए होंगे तो 25 ही रखेंगे, 23 किए होंगे तो 23 रखेंगे। अब स्टूडेंट्स को यहाँ से एक और कन्फ्यूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करूँ, मुझे 24 मार्क्स है, क्या अगर यहाँ पर जो है मेरे मार्क्स अप नहीं हुए, क्या मेरे मार्क्स जो है वो कट किए जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, जितने मार्क्स होते हैं उतने ही रखे जाते हैं। रिवैल्यूएशन में आपकी ग्रेस मार्किंग नहीं होती है, वो रिजल्ट से पहले होती है। तो ये बात आपने याद रखना है। कोई स्टूडेंट जो है वो ऐसे भी जो है फॉर्म फिलअप करता है, मुझे 24 मार्क्स है, 1 मार्क्स जो है वो पास करने को है, मुझे ग्रेस मार्क्स दे जाएंगे, मैं पास हो जाऊंगा। ऐसा यहाँ पर नहीं है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। रिवैल्यूएशन में ग्रेस मार्किंग नहीं होती है, ये चीज़ आपने सबसे पहले याद रखना है। अब आपके लिए बेस्ट कौन सा है, देखो मैं आपको यहाँ पर एक ही चीज़ बताऊंगा। एक्चुअल में ये रूल ही यही है जेके बोस का, मगर स्टूडेंट्स समझते नहीं है। जब भी आप किसी कंप्यूटर वाले के पास जाते हो, वो बोलते हो किसके लिए अप्लाई करना है, आप बोलते हो यहाँ पर रिवैल्यूएशन के लिए या ज़ेरॉक्स के लिए। देखो रूल ये है, यहाँ पर इन्होंने 2 चीज़ रखी है, एक ज़ेरॉक्स रखा है कि यहाँ पर रिवैल्यूएशन रखा है। अब यहाँ पर ज़ेरॉक्स किसके लिए होता है तो रिवैल्यूएशन किसके लिए होता है? देखो, सबसे पहले आपने ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई करना होता है, क्योंकि इनने यहाँ पर ये चीज़ इसीलिए यहाँ पर रखी है ज़ेरॉक्स, ताकि स्टूडेंट अपना आंसर शीट अच्छे से चेक करे। अगर उसको लगता है हाँ मुझे मार्क्स जो है मिल जाएंगे, तब जाके वो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने की। अब स्टूडेंट्स जो है डायरेक्ट रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं, अपने यहाँ पर फी को जो है वो वेस्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, चाहे आपको 1 मार्क्स कम है, चाहे 2 है, चाहे 10 है, जितने भी मार्क्स आपको कम है, मेरी सजेशन यही है, सबसे पहले आप जो है वो ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई करो। जब आपके सामने जो है वो आपका आंसर शीट जो है वो दिया जाएगा, यानी उसकी जो हार्ड कॉपी है वो दी जाएगी, आप उसमें अच्छे से चेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके जो पासिंग मार्क्स है वो है यहाँ पर 25, आपको यहाँ पर जो है 15 मार्क्स दिए गए हैं। जब आप अच्छे तरीके से अपने आंसर शीट की हार्ड कॉपी को चेक करोगे, वहाँ पर आप देखोगे क्या मेरे पेपर की मार्किंग जो है वो ठीक ठाक हुई है, क्या जितने मार्क्स मुझे मिलते थे क्या उतने ही जेके बोस ने दिए, या उसे कम दिए या उसे ज़्यादा दिए, वो आप देख सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि जेके बोस ने 15 मार्क्स दिए, तो जब आप किसी से चेक करवाओगे या मैं आपका यहाँ पर जो आंसर शीट वगैरह है वो चेक करूंगा, अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है मुझे यहाँ पर जो है 35 मार्क्स बनते हैं या 40 मार्क्स बनते हैं, उसके बाद ही आप जो है रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो। ये बात आपने याद रखना है, पहले ही आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं करना है, अपना फीस ज़ाया नहीं करना है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल जो है लग रहा है जेके बोस ने 15 मार्क्स रखे थे, मुझे इतने ही बनते थे, तो ये जेके बोस की गलती नहीं है, तो आपने क्या करना है, जरा यहाँ पर रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं करना है, ये बात आपने याद रखना है। तो बेस्ट यही है, सबसे पहले ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई करो, अगर मार्क्स अप हो जाते हैं तो तब आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो, अगर मार्क्स अप नहीं होते तब आप यहाँ पर रिवैल्यूएशन
रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई मत करो। अब अप्लाई कैसे करना है वो थोड़ा देख लो। अब ज़ेरॉक्स या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आपके सामने आर्टिकल ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको 2 लिंक्स जो है मिल जाएंगी, एक ज़ेरॉक्स के लिए, एक रिवैल्यूएशन के लिए। अब जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहोगे, आपको उस लिंक के सामने जो है अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। चाहे आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो, चाहे ज़ेरॉक्स के लिए, दोनों के लिए सेम इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर लिखा होगा, ये यहाँ पर जो ज़ेरॉक्स के लिए है और जो सेकंड लिंक है वो रिवैल्यूएशन के लिए है। जैसा कि आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना रोल नंबर फिलअप करना है जो आपके एडमिट कार्ड पर है, एंड रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है जो आपके एडमिट कार्ड पर है। उसके बाद आपने एक एक्टिव ईमेल एड्रेस जो है वो फिलअप करना है जो आपके फ़ोन में लॉगिन होगी। उसके बाद आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर जो है वो फिलअप करना है। साथ में आपने यहाँ पर जो है एक कैप्चा फिलअप करना है, उसके बाद सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करोगे, आपके सामने सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जो है रिवैल्यूएशन या ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई करना चाहोगे, तो आपके सामने जो है वो बुक्स यहाँ पर आ जाएंगे। आपने यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट जो है, आपने जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, उस सब्जेक्ट पर जो है वो टिक मारना है, उसके बाद सबमिट करना है, आगे प्रोसेस करना है। तो उसी हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। आपने कंप्यूटर वाले के पास नहीं जाना है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, एंड रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, अगर आपको खुद नहीं आएगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। मेरा काम यही है, मैं आपकी हेल्प करूँ। तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो था। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।